हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज की वीडियो में हम आप लोगों को बताएंगे कि जो हाई स्कूल के बच्चे 2023 में परीक्षा देने जा रहे हैं उन लोगों को ये पता भी होगा कि इस बार जो 20 क्वेश्चन उन लोगों के आएंगे, 20 क्वेश्चन का जो आंसर होगा उन्हें एक OMR शीट पर देना होगा। तो किस प्रकार से OMR शीट जो उन्हें एग्ज़ाम हॉल में मिलेगी उसको भरना है, कैसे जो है बिना गलती के एकदम सही सही उसको भरना है, आज उसी को हम लोग सीखेंगे। तो आज जो हम लोगों की OMR शीट है, जिस शीट से हम आप लोगों को बताने जा रहे हैं कि कैसे भरना है, तो ये उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद की जो ऑफिशियल वेबसाइट है उस पर यह नमूना जो है अपलोड किया गया है। तो आइए सीखते हैं। हाई स्कूल के जितने भी बच्चे हैं पूरा इस वीडियो पर समय दें, किसी प्रकार की कोई गलती एग्ज़ाम हॉल में OMR शीट को भरने में न करें, अन्यथा उनके पूरे नंबर कट जाएंगे। तो देखिए ये जो है हम लोगों का, तो देखिए यहाँ पर हम लोगों का दिया है OMR उत्तर पत्रक। तो ये हाई स्कूल परीक्षा 2023 के लिए है। तो आइए सीखते हैं कि कैसे भरना है। देखिए जैसे ही एकदम सेम इसी टाइप का आप लोगों को वहाँ पर OMR शीट मिलेगा, तो जिसमें आप लोगों का पहला ऑप्शन यही रहेगा, जिला कोड और नाम। ये आपसे पूछेगा, तो जो स्टूडेंट जिस ज़िले का है अपने ज़िले का नाम लिखेगा। जैसे कि यहाँ पर आगरा लिखा गया है, तो जो विद्यार्थी जिस ज़िले का है वो अपने ज़िले का नाम लिखेगा। और यहाँ पर जैसे आगरा का कोड है 01, तो उसके ज़िले का जो कोड रहेगा वो उनके जो है प्रवेश पत्र पर दिया रहेगा। यानी जो भी हाई स्कूल के बच्चे होंगे उन्हें जो एडमिट कार्ड मिलेगा उस पर जिला का नाम और जिला का कोड दिया रहेगा। तो उसी को देख करके आप लोगों को यहाँ पर फिल कर देना है जिला का नाम और उसका कोड। अब आइए देख लेते हैं अगला क्या है। अब यहाँ पर दिया है केंद्र कोड। तो केंद्र कोड आप जहाँ पर एग्ज़ाम दे रहे हैं, जहाँ पर आपका सेंटर है, वहाँ का कोड क्या है, इस कॉलम में आपको फिल करना है। तो आप लोग जो है इसको भरने में इस वाले कॉलम को जल्दबाजी ना करें। वहाँ पर जैसे ही एग्ज़ाम शुरू होगा आप लोगों का, तो वहाँ पर जो कक्ष निरीक्षक की ड्यूटी होगी, जो आएंगे, तो उनसे आप लोग पूछ करके कि सर एक केंद्र कोड कितना है वो बताएंगे, तब आप लोग इसको फिल करिएगा। जो भी जहाँ का एग्ज़ाम दे रहा है, जहाँ जो केंद्र होगा वहाँ पर जो कोड होगा उसको फिल करेगा। अगला कॉलम है हम लोगों का, देखिए यहाँ पर अनुक्रमांक। तो अनुक्रमांक जो बच्चों का एडमिट कार्ड मिलेगा उस पर उनका रोल नंबर रहेगा, तो अनुक्रमांक रहेगा। तो यहाँ पर जो है अनुक्रमांक देख लीजिए, आप लोगों को शब्दों में नहीं बल्कि अंकों में ही फिल करना है। तो इस टाइप से आप लोग अपना अनुक्रमांक फिल करेंगे। उसके बाद ऑप्शन है हम लोगों का विषय का कोड और नाम। तो अब जैसे हिंदी है, आप हिंदी का पेपर देने गए हैं तो हिंदी आप लोग भरिए। अब हिंदी जो ये विषय है तो उसका कोड कितना होता है, जैसे हिंदी जो विषय है उसका कोड है आप लोगों का 901। अगर गणित का पेपर दे रहे हैं तो यहाँ पर आप लोग गणित लिखेंगे, मैथ लिख सकते हैं। फिर उसके बाद आप लोग उसका कोड देंगे 928। होम साइंस के स्टूडेंट हैं तो गृह विज्ञान लिखेंगे, फिर उसका कोड जो है 930, आप लोग उसको दे सकते हैं। तो ये भी आप लोग कक्ष निरीक्षक से पूछ कर ही भरें, अगर आप लोगों को पूरी तरह से याद नहीं है तो, क्योंकि जो कक्ष निरीक्षक होंगे वो OMR शीट को भरने में आप लोगों की पूरी तरह से मदद करेंगे। अब देखिए आगे है हम लोगों का प्रश्न पत्र संख्या। तो यहाँ पर जैसे 801 है, तो जैसे ही आप लोगों को जो क्वेश्चन पेपर मिलेगा तो उस पर प्रश्न पत्र संख्या रहेगी, तो उसको देख करके आप इस वाले कॉलम में इसको फिल कर दें। अब एक कॉलम हम लोगों का कंप्लीट हो जाएगा। अब आइए देखते हैं कि सही भरने का तरीका क्या होता है और गलत भरने का तरीका क्या होता है। अब जो OMR शीट मिलेगी, देखिए यहाँ पर आप लोगों को अब दिखाया गया है गोले भरने का तरीका। तो अब देखिए इसमें आप लोगों को गलत तरीका बताया गया है कि किस प्रकार से आप भरेंगे, तो वो गलत तरीका होगा। आप जो है किसी भी गोले को कट नहीं कर सकते, यानी कि इस टाइप का निशान नहीं लगा सकते। आपका ऑप्शन अगर बी सही है तो उसको इस तरह से आप निशान नहीं लगा सकते, जैसे कि यहाँ इस वाली लाइन में आपको दिखाया गया है। उसके बाद देखिए यहाँ पर थर्ड लाइन में आप लोगों को दिखाया गया है कि आप गोले के केवल किनारे किनारे जो है ऐसे पेन को नहीं घुमा सकते, बल्कि आप लोगों को पूरा गोला जो है कलर करना है ब्लैक पेन से। उसके बाद केवल बीच में ही थोड़ा सा आप लोग रंग कर नहीं छोड़ सकते हैं।
और या किनारे पर देखिए यहाँ डी वाले में थोड़ा किनारे पर या यहाँ बीच में, तो इस टाइप से आप बिल्कुल एग्ज़ाम में अपने ऑप्शन को नहीं फिल कर सकते हैं। तो ये आप लोगों का गलत तरीका है। अब आइए देखते हैं कि उसको फिल करने का सही तरीका क्या है। तो सही तरीका ये है कि आप लोग एक अच्छी सी ब्लैक पेन ले लें। उस पेन से जैसे आप लोग क्वेश्चन फर्स्ट को पढ़ लिए, अब क्वेश्चन फर्स्ट में आप लोगों का जो ऑप्शन है, मान लीजिए सी करेक्ट है, तो सी वाले गोले को ब्लैक पेन से पूरी तरह से आप लोगों को कलर कर देना है। अगर ऑप्शन बी है तो बी को आप लोग कलर करें। तो इस प्रकार से जब आप लोग भरेंगे तो ए भरने का सही तरीका होता है। बिल्कुल ऊपर जो निर्देश दिए गए हैं इस टाइप से आप लोग गोले को बिल्कुल ना भरें, नहीं तो एक गलत तरीका होगा और आप लोगों का पूरा नंबर काट दिया जाएगा। तो उम्मीद है कि यहाँ तक की जानकारी आप लोगों को समझ में आई होगी। आइए देखते हैं कि आगे हम लोगों को क्या करना है। अब देखिए जैसे ही आप लोग नीचे आएंगे तो यहाँ पर अब आप लोगों के देखिए दिए गए हैं क्वेश्चन। तो आप लोगों के जो 20 क्वेश्चन रहेंगे, जो पेपर रहेगा उस पर 20 क्वेश्चन ऐसा रहेगा जो आप लोगों को एमसीक्यूज टाइप का रहेगा। तो जैसे आप पहले क्वेश्चन को पढ़ लीजिए। अब पहले क्वेश्चन को आप पढ़ लिए, आपको लगा कि नहीं ये हमें इसमें हमारा बी वाला ऑप्शन जो है करेक्ट है, तो आप बी वाले को पूरी तरह से जो है ब्लैक पेन से इसको काला करिए, जिस प्रकार अभी ऊपर बताया गया। अगर आपको बाद में आप बी वाले को यहाँ पर कलर कर दिए, अब बाद में आप लोगों के माइंड में अगर आ गया कि नहीं ये बी वाला तो हमारा जो है गलत हो गया, हमारा ए वाला सही था, तो इस टाइप से आप ए वाले को नहीं कर सकते। अगर एक बार आप गलत ही बी वाले को कर दिए हैं तो उसको वहीं पर छोड़ दें। जैसे ही आप लोग एक ही क्वेश्चन के दोनों विकल्प को गोला कर देंगे तो ये आप लोगों का पूरी तरह से रंग माना जाएगा। तो इस प्रकार से आप लोगों के 20 क्वेश्चन होंगे। 20 क्वेश्चन को आप लोगों को पूरी तरह से एकदम सावधानी पूर्वक फिल करना है। कौन सा ऑप्शन सही है उसके सामने जो है वो वाला जो गोला होगा उसको ब्लैक पेन से आप लोगों को पूरी तरह से भरना है, बीच में कहीं छूटना नहीं चाहिए। और बाद में भी जानकारी हो जाए तो गलत है तो उसको गलत ही रहने दीजिए, उसको फिर से सुधारने की कोई कोशिश मत करिए। वहाँ पर आप लोग वाइटनर बिल्कुल भी यूज नहीं कर सकते या किसी चीज़ से उसको जो है खुरच भी नहीं सकते, नहीं तो वो भी आप लोगों का रंग माना जाएगा। तो इतनी सावधानी रखेंगे। और ये जो 20 क्वेश्चन होंगे आप लोगों के, तो अब देखिए ये जो आंसर शीट है, आंसर शीट को भरने में आप लोगों को जो कक्ष निरीक्षक होंगे वो पूरी तरह से मदद करेंगे, सिवाय जो है इस 20 क्वेश्चन के। ये 20 क्वेश्चन आप लोगों को अपने ही बल पर करना है। जितना आप लोग पढ़े हैं, जितनी तैयारी किए हैं, उसी के अकॉर्डिंग आप लोग सही या गलत इसको भर सकते हैं। तो अभी एग्ज़ाम देने में आप लोगों को समय है, आप लोग पढ़िए ताकि आप लोग जो है 20 ए जो एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चन है इसको पूरी तरह से आप लोग करेक्ट करें, तो आप लोगों का जो मार्क्स होगा वो बहुत बेहतरीन आएगा। अब आइए देखते हैं आगे का ऑप्शन क्या है। अब देखिए यहाँ पर एक ऑप्शन आप लोगों को मिलेगा प्रश्न पत्र मार्का सीरीज, ये आप लोगों को मिलेगा। तो इसमें देखिए आप लोगों को अभी हम दिखाएं, यहाँ पर आप लोगों का जो पेपर रहेगा उस पेपर पर आप लोगों को कुछ ऐसी 2 वर्ड मिलेंगे। देखिए चाहे तो ए बी करके दिया रहेगा या वी डब्ल्यू करके दिया रहेगा या डब्ल्यू एक्स या बी जेड, ऐसे आप लोगों को जो मार्का सीरीज है तो ये 2 मिलेगा। तो उसमें आप लोगों को कैसे फिल करना है, मान लीजिए कि हम लोगों का 2 है, यहाँ पर डब्ल्यू एक्स दिया है, तो इसको हम कैसे फिल करेंगे आइए इसको सीखते हैं। तो डब्ल्यू एक्स है तो देखिए यहाँ पर पहले वाले में हम डब्ल्यू भरेंगे और सेकेंड वाले में दूसरा अक्षर जो होगा एक्स, इसको फिल करेंगे। तो इसमें जो डब्ल्यू वाला गोला होगा उसको हम लोग खोजेंगे कि इसमें डब्ल्यू वाला कहाँ पर है, और जहाँ पर हमें ए डब्ल्यू मिल जाएगा वहीं पर हम देखिए यहाँ पर है तो इसको हम पूरी तरह से कलर कर देंगे। और इसमें हम लोगों का यक्स था तो यक्स वाला जो है हम लोगों का यहाँ पर है, तो इस तरह से हम इसको कलर कर देंगे तो हम लोगों का ये सही होगा। अगर किसी भी बच्चे को समझ में न आए एग्ज़ाम में तो वो बिल्कुल जल्दबाजी न करे, जो कक्ष निरीक्षक हैं उनको बुलाए, उनसे संपर्क करे और पूछ करके तभी भरेगा। उसके बाद देखिए यहाँ पर कुछ ऑप्शन आप लोगों को मिल जाएगा प्रश्न पत्र भाग, तो केवल चित्रकला एवं संगीत वादन विषय हेतु प्रश्न पत्र के जिस भाग को परीक्षार्थी द्वारा हल किया गया है उसके सम्मुख गोले को भरा जाए, अन्य विषय हेतु यहाँ कुछ भी अंकित न करें।
यानी कि चित्रकला विषय हेतु अगर आलेखन भाग है तो आलेखन भाग वाले गोले को आप लोगों को रंगना है, और प्राविधिक कला भाग है तो इसके आगे देखिए। अगर संगीत वादन विषय हेतु है तो आप लोगों का क्या है, तबला है, पखावज है, मृदंग भाग है, ये सब तो देखते हैं। अगला ऑप्शन क्या है, अब देखिए यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा परीक्षार्थी के हस्ताक्षर। तो जो स्टूडेंट है वो अपनी यहाँ पर सिग्नेचर करना बिल्कुल भी न भूलें, वो अपनी हस्ताक्षर यहाँ पर जरूर करें। अगर हस्ताक्षर नहीं करेंगे तो OMR शीट उनकी मान्य नहीं होगी, इसको बिल्कुल न भूलें। अब नीचे देखिए कक्ष निरीक्षक के हस्ताक्षर। जो कक्ष निरीक्षक होंगे वो यहाँ पर अपनी हस्ताक्षर करेंगे, यहाँ पर बच्चों को कुछ नहीं करना है। हाँ, बच्चे ये ध्यान दे सकते हैं कि अगर कक्ष निरीक्षक किसी कारणवश या बाई मिस्टेक जो है यहाँ पर सिग्नेचर नहीं किए हैं तो ये बच्चों की ही जिम्मेदारी है कि बच्चे जो है कक्ष निरीक्षक को इस बात को सूचित करें कि सर यहाँ पर मिस हो गया है, वो आकर के कर देंगे। और यहाँ पर केंद्र व्यवस्थापक की मुहर, तो यहाँ पर जो केंद्र व्यवस्थापक होंगे उनकी मुहर लगेगी तो आप लोगों का ए कंप्लीट हो जाएगा। अब नीचे आइए देख लेते हैं नीचे क्या दिया है। नीचे आप लोगों का सेम वही चीज़ है, आप लोगों का जिले का कोड जो ऊपर फिल किए हैं, केंद्र कोड ऊपर आप लोग फिल किए हैं उसी को फिल करना है। अनुक्रमांक ध्यान देना, आप लोगों को शब्दों में नहीं बल्कि अंकों में फिल करना है, ये आप लोगों को पूरी तरह से याद रहे। विषय और विषय का कोड ये आप लोगों को फिल करना है, तो ऊपर आप लोग फिल किए हैं, यहाँ दिक्कत नहीं होगी। प्रश्न पत्र संख्या जो आप लोगों का क्वेश्चन पेपर मिलेगा उस पर मिल जाएगा। अगर डाउट है तो अपने जो है कक्ष निरीक्षक से जरूर संपर्क करें। अब यहाँ पर जो हम लोगों का प्रश्न पत्र मार्का सीरीज होगा तो पहला अक्षर दूसरा अक्षर किस तरह से फिल किया जाएगा ऊपर हम आप लोगों को बता दिए हैं, आप लोग वहाँ पर कक्ष निरीक्षक से भी संपर्क कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर जो कुछ ऑप्शन आप लोगों को मिलेंगे इसमें क्या करना है कि एक क्वेश्चन हम लोगों का जैसे फर्स्ट है तो अब फर्स्ट का जो क्वेश्चन है उसमें हमारा ऑप्शन ए सही था कि बी सही था कि सी सही था या डी सही था, जो सही था यहाँ पर हम लोग फिल करेंगे। अब पहले का ए सही हो गया तो ए फिल करेंगे, सेकंड का बी है तो बी, यहाँ पर जो क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन हम लोगों का सही था उसको हम लोग यहाँ पर टोटल 20 जो क्वेश्चन है इसको हम लोग फिल कर देंगे। तो आप लोगों को शायद ये भी समझ में आ गया होगा। अब देखिए सेम यही चीज़ यहाँ पर करनी है, परीक्षार्थी के हस्ताक्षर यानी जो विद्यार्थी है परीक्षा दे रहा है उसका हस्ताक्षर, कक्ष निरीक्षक के हस्ताक्षर ए भी होगा वहाँ पर करवा लें, और केंद्र व्यवस्थापक की मुहर ए मुहर भी लगी रहेगी। अब आइए सबसे इम्पोर्टेंट आज की वीडियो में देखते हैं कि एक कुछ निर्देश दिए गए हैं उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद की ओर से, तो देखते हैं कि क्या निर्देश दिए गए हैं। देखिए यहाँ पर है OMR उत्तर पत्रक में सही उत्तर अंकित करने के निर्देश। देखिए क्या निर्देश दिए गए हैं। पहला इसमें दिया गया है केवल काले या नीले बाल पॉइंट पेन से ही गोले को गहरे निशान से भरिए। आप लोगों को परीक्षा में केवल काला या फिर नीला जो है ब्लैक या ब्लू आप लोग पेन यूज कर सकते हैं, इसके सिवा किसी दूसरे कलर का आप पेन बिल्कुल नहीं यूज कर सकते हैं। उसके बाद आइए सेकंड देखते हैं, प्रत्येक प्रश्न का उत्तर पत्रक में दिए गए क्रमांक के सामने संबंधित गोले में निशान लगा कर दीजिए। हर प्रश्न के 4 विकल्प हैं, जितने प्रश्न हैं उसके 4 विकल्प दिए गए हैं। जैसे पहला है तो पहले के सामने का कौन सा ऑप्शन सही है A B C, आप लोग उसी पर जो है केवल कलर करिए, ये बताया गया है। अब आगे देखिए इसमें दिया है OMR शीट पर सभी प्रविष्टियां सावधानी पूर्वक भरें, यानी ये जो OMR शीट होगी इस पर जितने भी कॉलम आप लोगों को भरने हैं उसको बहुत सावधानी पूर्वक भरें, किसी प्रकार की कोई गलती ना करें। उसमें कटिंग बिल्कुल भी ना करें कि इसको कट कर दें या फिर कट करके दूसरे को रंग दें, ऐसा बिल्कुल भी ना करें। ओवर राइटिंग भी नहीं होना चाहिए कि इस पर ओवर राइटिंग कर दें, कदापि न करें ये सब चीज़ें, यानी कि कटिंग ओवर राइटिंग ये सब बिल्कुल भी न करें। आगे देखते हैं कि आगे क्या निर्देश है। OMR ये हम लोगों की जो शीट है इस पर वाइटनर का प्रयोग न करें। ये बच्चे बिल्कुल ध्यान दें कि उनके माइंड से ये बात खत्म ही हो जानी चाहिए कि अगर हमारा कोई ऑप्शन हमने गलती से रंग दिया तो उस पर हम वाइटनर चला करके फिर दूसरे ऑप्शन को बिल्कुल भी नहीं, अगर आप वाइटनर चला दिए तो वो बिल्कुल आपका मान्य नहीं होगा। आपके 20 के 20 नंबर जो है बिल्कुल बेकार हो जाएंगे, आप लोगों का नंबर बिल्कुल भी ऐड नहीं होगा। तो वाइटनर का बिल्कुल भी प्रयोग नहीं करना है और उसे खुरचे नहीं,
ये भी नहीं है कि आप लोग जो है जो गलत फिल कर दिए हैं तो उसको खुरच करके दूसरे को फिल कर दें, ऐसा भी बिल्कुल न करें, अन्यथा उत्तर का मूल्यांकन नहीं होगा। स्पष्ट जो है यहाँ पर कहा गया है, इस चीज़ को हाई स्कूल के पूरे स्टूडेंट ध्यान देंगे कि अगर वो व्हाइटनर का प्रयोग करते हैं या खुरचते हैं तो बिल्कुल भी उनके जो उत्तर होगा उसका मूल्यांकन नहीं होगा, अर्थात उनके 20 नंबर जो है पूरी तरह से खत्म हो जाएंगे। आइए देखते हैं अगला क्या दिया है। प्रत्येक प्रश्न का उत्तर केवल एक ही गोले में गहरा तथा पूरा निशान लगा कर दीजिए। प्रत्येक प्रश्न के उत्तर जो है केवल एक ही गोले में देना है, क्योंकि उसका केवल एक ही ऑप्शन सही रहेगा। और बिल्कुल भी आप लोग ये ना करें कि एक हम पहले सही भर दिए, गलत भर दिए किसी कारणवश, और हमको बाद में याद आया कि नहीं ये हमारा गलत है तो उसको हम काट कर फिर से ऐसा दूसरा भर दें, ऐसा बिल्कुल भी ना करें। आगे देखिए क्या दिया गया है। आगे है उत्तर के निशान, उत्तर के लिए दिए गए सही गोले में निशान लगाएं। सही गोले में आप लोगों को निशान लगाना है, इस चीज़ का प्रॉपर ध्यान दें। उत्तर पत्रक पर अन्य कहीं कोई निशान न लगाएं। जैसे बहुत से बच्चे होते हैं जय माता दी ऐसा कुछ लिख देते हैं या कोई ऐसा निशान बना देते हैं, अपनी एक पहचान बना देते हैं, तो ऐसी बिल्कुल भी कहीं पर कोई भी अतिरिक्त पहचान कोई निशान लगाने की बिल्कुल भी कोशिश न करें, नहीं तो आप लोगों का OMR शीट निरस्त मानी जाएगी। आइए देखते हैं, अभी आप लोगों को बताएं कि प्रश्न पत्र मार्का सीरीज के अंतर्गत प्रश्न पत्र ऊपर अंकित प्रश्न पत्र ये जो होंगे हम लोगों के संख्या 7 में, देखिए प्रश्न पत्र मार्का सीरीज के अंतर्गत प्रश्न पत्र ऊपर अंकित प्रश्न पत्र संख्या के साथ ब्रैकेट में अंकित उसका मार्का सीरीज जो अंग्रेजी के 2 बड़े अक्षरों में आप लोगों को अभी समझाएं, AB या WB या WX या BZ करके आपके पेपर पे मिल जाएगा। तो इसको आप लोग जो है भली प्रकार से देखें, आदि की भांति अंकित होगा, मतलब इसी प्रकार का ए नहीं रहेगा तो इसी प्रकार का, यानी कि अंकित पेपर पर आपका रहेगा। तो कैसे उसको पहला अक्षर फिल करना है, कैसे दूसरा अक्षर फिल करना है आप लोगों को बता दिए हैं। उसे पूर्ण शुद्धता के साथ OMR शीट उत्तर पत्रक पर आप लोगों को फिल करना है, यथा स्थान अंकित करना होगा, उससे संबंधित गोले को भरना होगा। और उससे संबंधित गोले को भरना होगा तो आप लोगों को फिर से हम बता दें कि देखिए ए वाला जो कॉलम है इसी कॉलम की यहाँ पर बात की गई है। यहाँ पर प्रश्न पत्र मार्का सीरीज, तो जैसे 2 अक्षर हैं हम लोगों का A और B, तो देखिए A और B हम यहाँ पर इसको ऐसे फिल कर देंगे। और यहाँ पर हम लोगों का इसमें A और B, अगर A B है तो यहाँ पर A और यहाँ पर B, तो इसमें हमको A वाले गोले को जो है कलर कर देना है और इसमें हम लोगों को B वाले को कर देना है। तो इस प्रकार से अगर डाउट होगा किसी प्रकार से आप लोगों को समझ में नहीं आएगा तो आप लोग अपने कक्ष निरीक्षक से ज़रूर पूछ लें। आगे देखिए भी कुछ निर्देश दिए गए हैं, उसको भी देख लेते हैं। कक्ष निरीक्षक का यह दायित्व होगा, यानी जो वहाँ पर आप लोगों के कक्ष निरीक्षक होंगे उनकी पूरी जिम्मेदारी होगी कि वह अपने सामने ही प्रश्न पत्र का मार्का सीरीज तथा चित्रकला संगीत कला वादन विषय पर प्रश्न पत्र का भाग 1 अथवा भाग 2 अंकित कराएं। यानी कि वहाँ पर जो कक्ष निरीक्षक होंगे उनकी पूरी जिम्मेदारी होगी कि जो बच्चे आप कहीं भी भरने में अपने आप को असमर्थ पा रहे हैं उनको पूरी तरह से भरवाएं। केवल जो 20 क्वेश्चंस के आंसर रहेंगे उसमें किसी प्रकार का इंटरफेयर जो है कक्ष निरीक्षक का नहीं होगा। तो अब देखिए इसी प्रकार हम लोगों का एक आखिरी क्या निर्देश है उसको भी हम लोग देख लेते हैं। कतिपय प्रश्न पत्रों में उसके मार्का सीरीज का उल्लेख नहीं है। अगर मान लीजिए कि ये जो मार्का सीरीज है जैसे WB WX BZ, अगर ऐसा आपके प्रश्न पर जो क्वेश्चन पेपर है उस पर उल्लेख नहीं हुआ है, नहीं छप कर आया है, तो अतएव इस प्रकार के प्रश्न पत्रों के संबंध में OMR उत्तर पत्रक पर प्रश्न पत्र मार्का सीरीज में कुछ भी अंकित न करें। तब आप लोगों को कुछ अपने मन से अंकित नहीं करना है। अगर आप लोगों के क्वेश्चन पेपर पर इस टाइप के जो है AB WB WX BZ अगर ऐसा कुछ भी जो है प्रश्न पत्र मार्का सीरीज नहीं दिया है तो आप लोगों को बिल्कुल कुछ भी नहीं भरना है अपने मन से, उस कॉलम को आप लोग वैसे ही छोड़ दें। और किसी भी प्रकार की एग्ज़ाम में
OMR शीट को भरने को लेकर आप लोगों को अगर समस्या हो तो बिल्कुल अपने जो कक्ष निरीक्षक हैं आप उनसे पूछ सकते हैं, वो आप लोगों को पूरी तरह से बताएंगे और सिवाय जो है 20 क्वेश्चन आंसर के। तो उम्मीद है कि अब आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा कि किस प्रकार से हम लोगों को 2023 की परीक्षा में OMR शीट को भरना है। तो दोस्तों समय बहुत कम है, आप लोग अपनी तैयारी में लग जाएं ताकि आप एक अच्छा मार्क जो है प्राप्त कर सकें। तो इस प्रकार की जानकारी के लिए जितनी भी जानकारी आप लोगों की आती रहेगी, माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश जो है हम लोगों का इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे, तो हम आप लोगों को अवगत कराते रहेंगे। तो आप लोग हमारे चैनल से जुड़े रहिए और हमारे चैनल पर हाई स्कूल इंटर के जितने भी बच्चे हैं इंग्लिश सब्जेक्ट का बेहतरीन तैयारी कर सकते हैं, तो वो बिल्कुल हमारे चैनल से जुड़ें। और जो भी उन लोगों को तैयार करना है इंग्लिश में जो चैप्टर, तो आप उस चैप्टर का नाम भाई अशोक सर डाल करके सर्च करेंगे तो आप लोगों को बिल्कुल मिल जाएगा। तो आप बस आज वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं किसी दूसरे विषय पर। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।